तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। जैसे शुयान के पास आती है, सामने से साइमो भी कहती है कि अच्छा भाई अपने साथ एक और अपनी औरत को यहाँ पर लेकर आ गया भाई, और सामने से मुझसे मिलना है भाई दूसरी औरत को लेकर आकर। तो जैसा कमीना बंदा तो वाकई मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। सामने से अभी शिव बोलते क्या नहीं नहीं कुछ ही बकवास करे, इसकी औरत बिल्कुल भी नहीं, मेरे बीच में और इसके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सुनते सामने से साइमो कहती है ओके कोई बात नहीं है, ये लौंडा मालूम नहीं है ऐसा, सामने से कुछ भी हो या कुछ भी ना हो, लेकिन जब तक तुम इसके पास होगी ना देखना तुम इसकी औरत यहाँ पे बनी जाओगी। लेकिन वाकई में इससे दूर रहना तुम नहीं चाहते कि यहाँ पे सामने से तुम्हारी इज्जत यहाँ पे ले ले, तो भाई इससे जितना दूर यहाँ पे रहोगे ना तो उतना यहाँ पे फायदा वगैरह होने वाला है। जो सुनते सामने से यहाँ पे आन के बोलता है देख मेरी माँ यार हमारी मुलाकात लगभग 1 साल से ज़्यादा हो चुकी है भाई, 1 साल पहले हम लोग यहाँ पे मिले थे और इतने लंबे समय बाद वापस मिले, ये नहीं कि भाई अच्छे से यहाँ पे बातचीत करे और सामने से मतलब भाई तू मेरी इज्जत को फायदा कर जाए, मतलब मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती बेइज्जती पे बेइज्जती और बेइज्जती पे बेइज्जती मजा रही, आखिर मेरा तेरा बिगाड़ा क्या है। जो सुनते सामने से ये कहती है भाई तूने मेरा बिगाड़ा क्या है, आई मीन वाकई में तू मुझसे पूछे कि यहाँ पे तूने क्या बिगाड़ा भाई, पूरी जिंदगी में अगर मेरा किसी ने यहाँ पे बिगाड़ा होगा तो भाई तूने यहाँ पे बिगाड़ा है। क्या बोलेगा वही जब 1 साल पहले हम लोग मिले थे उस समय भाई तूने कस के ऐसे पकड़ लिया था मुझे, कई बार तूने टच किया था, उसके बाद से मुझे गिरा दिया था, मुझे को तूने किस किया था जबरदस्ती यहाँ पे, सामने से भाई कुछ सेकंड के यहाँ पे बच गई थी, वरना तू वाकई में मेरी इज्जत भी यहाँ पे ले लेता। सामने से जो सुन के शुई बोलते हाय यार यान के मैं तुझे यहाँ पे कमीना समझती थी, महा कमीना समझती थी, लेकिन जिस हिसाब से बातें बता रही है ना तू तो कमीनों का बाप यहाँ पे निकल गया। यान के बोलता हाँ कमीना हूँ ये मानता हूँ, लेकिन महा कमीना कमीनों का बाप इतना भी मैं कमीना नहीं हूँ यार, ऐसे मत सामने से बोला करो। यहाँ पे बाकी दोनों जो लड़कियाँ थी ना वो भी आती है, वो आते आते कहती सीनियर साइमो भाई ये लौंडा, सामने से कहती टेंशन मतलब भाई ये कोई यहाँ पे दुश्मनी है, मेरी जान लेने के लिए आया नहीं, हालांकि बड़ा बेकार बड़ा कमीना, इससे ज़्यादा कमीना बंदा मैंने आज से पहले नहीं देखा, लेकिन इससे मेरी जान यहाँ पे बचाई थी। एक हिसाब से देखा जाए तो हमारा दोस्त है यान का फिर से कहता है यार लंबे समय बाद मुलाकात हुई, हाय हेलो खाना पानी चाय पानी छोड़ के भाई खाली मतलब मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती मरी जा रही है यार, कम से कम भाई थोड़ा अच्छा तो बर्ताव कर ले, कोई अच्छी बातें कर ले। जो उसमें कहते ओके ठीक है भाई चलो भाई पहले अंदर के एरिया में चलते, बाहर खुले में ज़्यादा बातचीत करने का नहीं, तो चलो सामने से वो लोग कहते हैं लेकिन सिनेमा वाकई में ले जाना ठीक रहेगा भारी बंदे को, वो लोग कहते टेंशन मत लो मैं मास्टर को सारी की सारी बातें यहाँ पे बता दूंगी। और पीछे से एक माउंटेन था, माउंटेन में बेसिकली लोग यहाँ पे अभी के लिए रह रहे थे, तो माउंटेन के अंदर जाते हुए दरवाजा बना हुआ था, पत्थर का दरवाजा था, बाद में दरवाजा यहाँ पे क्लोज हो जाता है, उसके बाद से लोग यहाँ पे अंदर जाते हैं, अंदर थोड़ी दूर और जैसे जाते हैं सामने से यहाँ पे ये जो थी भाई अपनी साइमो दोनों लड़कियों से कहते हो कि ठीक है भाई इन दोनों जाके भाई कमरे ना वो कमरे के अंदर भाई बैठा दो, जब तक जो मास्टर ना उनको जाके मैं पूरी बात यहाँ पे समझा के आती हूँ। तो सामने से वो भी कहते हैं ओके ठीक है, सामने से साइमो बता देगा अभी यहाँ पे जो बाहरी बंदे ना अपने सेट के बंदे को छोड़ के दूसरे कोई बंदे यहाँ पे आना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, लेकिन सामने से तो यहाँ पर आया है, इससे सामने से जाके ना भाई तुझे मैंने अलाउ कर दिया तो पहले अलाउ किया, उसके बाद जाके अपने मास्टर को बता रही हूँ, वरना ऐसे अगर बाहरी बंदों को अलाउ करने को रहता है पहले जाके हम मास्टर से यहाँ पे पूछते हैं, तो समझ गया ना, जाके बताती हूँ, नहीं बताऊंगी तो भाई मेरे ऊपर मुसीबत आ जाएगा। जो सुन के यान के बोलता ओके तू बता सकती है, लेकिन भाई इस हिसाब से देखा जाए मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिला, यानी वाकई में ये जगह पे है मेरी इज्जत भी है। सामने से उसके बाद से ये दोनों लड़कियां कहती कि अभी चलो भाई मैं आपको कमरे में लेके जाती हूँ, तो सामने से वो दोनों को ले कमरे में जाते हैं जहाँ एक छोटा सा ना बड़ा प्यारा सा कमरा बना हुआ था पत्थर का, ऑफकोर्स भाई पूरा माउंटेन के लिए, तो भाई जो भी यहाँ पे बना हुआ ना सब पत्थर को तोड़ ताड़ के बना गया है। जो देखते हैं भाई शुई को बहुत ही ज़्यादा मजा आता है और कहती है ओ माय गॉड एक छोटा सा एक प्यारा सा भी पत्थर का बना हुआ रूम कितना कूल और कितना प्यारा है। यहाँ पे जो यान का ही ऊपर से इसने जो कोट वगैरह पहना था वो निकाल के देता दूसरी लड़की को, कहते हैं कि यहाँ पे लो इसको जाके यहाँ पे फेंक दो, सामने से कहती एक भाई फेंक दो, मतलब भाई बस मन भर गया भाई, वापस पहनने में तेरे बाप का क्या जा रहा है, कोई बात नहीं भाई वापस से पहनने में भी तेरे बाप का कुछ नहीं जा रहा और नहीं फेंकने में तेरे बाप का कुछ जा रहा है, तो ला फेंक ही देती हूँ। सामने से अवश्य को तो मजा आ रहा है कि अभी एक जगह कितना प्यारा कितना छोटा लेकिन कितना क्यूट है। सामने से दूसरी वाली कहती भाई आपको ये छोटा लग रहा है, जो कमरे में मेरा थी ना वो कमरा भाई इसके यहाँ पे आधा है। सामने से उसके बाद जो यान के ना अपने डिवाइन सेंस के लिए कोशिश कर रहे थे देखने के लिए कि यहाँ पे आसपास टोटल कितने बंदे हैं, तो उसके यहाँ पे आइडिया लगता है लगभग यहाँ पे भाई टोटल 100 बंदे यहाँ पर जो कि पहाड़ के अंदर रह रहे भाई ऐसे छोटे मोटे घर में, और साथ में यहाँ पे भाई और जो भी बंदे ना सबके सब ये जनरेशन के, यानी सामने से भाई जायमो के भाई आसपास उसके जूनियर या फिर उसके सीनियर्स वगैरह यहाँ पे होंगे, और उसी बीच में यहाँ पे लगभग 10 ना छठे स्टेज के बंदे महसूस होते हैं। उसी बीच में एक पक्का इसका मास्टर भी होगा जिसके बारे में जायमो बात करी थी, लेकिन सामने से ना ये एरिया मतलब ये जो माउंटेन पक्का भाई ये इनका सेट का एरिया ही नहीं, तो ये सारे के सारे बंदे जायमो जो भी 100 बंदे मुझे यहाँ पे महसूस हुए वो सब तो भाई सेट के मेंबर्स हैं, उन सबको भाई सेट के अंदर यहाँ पे रहना चाहिए, लेकिन वहाँ पे ना रह के सामने से इस माउंटेन में क्यों रह रहे, मेरे ख्याल से हो सकता है इनका सेट का भाई हो सकता है इंटरनली यानी अंदर के मामले में मतलब इनके बीच में कुछ अंदर ही अंदर लफड़ा हुआ होगा जिस चक्कर में सब लोग यहाँ पे रह रहे होंगे। उसके बाद जो जायमो होती है भाई कुछ समय बाद आती है, वो आते ही कहती है ओके ठीक है भाई मैंने मास्टर से बताया, मास्टर ने तुम्हें यहाँ पे रुकने की परमिशन दे दी, लेकिन कुछ समय के लिए ज़्यादा समय के लिए नहीं, जल्दी तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा कि भाई अभी के लिए जो यहाँ पे हमारे सेट
पार्टी में मामला चालू है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए भाई बाहरी बंदे को हम जितना ज़्यादा मना करें ना उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जो सुनते यान के मतलब नो प्रॉब्लम, मैं भी मतलब यहाँ पे ज़्यादा समय के लिए नहीं रुकूंगा, कुछ समय के लिए पे रुकूंगा। सामने से उसके बाद साइमा पूछती है ओके लेकिन भाई तुम अचानक से यहाँ पे क्या करने आए थे ये तो बता दो। जो सुन के यान के कहते भाई तुम्हें आज़ाद करने आया था, सामने से मालूम ना भाई मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर सकता हूँ तो उससे आज़ाद तुम्हें करने आया हूँ। जो सुनते जाइमो भी शर्मा जाती है, शर्मा तो कहते ना ना यार उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं उसके बारे में कोई भी परवाह नहीं करती हूँ। जो सुन के यान के बोलते तुझे कोई परवाह नहीं है लेकिन मुझे यहाँ पे परवाह है, और उसके सिर के ऊपर यहाँ पे हाथ रखता है और कहता है बिल्कुल हिलना मत, शांत हो जाओ, बस कुछ ही सेकंड काम है उसके बाद यहाँ पे आज़ाद हो जाओगी। तो भी ऐसा आराम से थी बैठी हुई तो अपने यहाँ पे डिवाइन सेंस यूज़ करता है और यहाँ पे आराम से भाई आज़ाद कर देता है। कहता लो भाई हो गया सब कुछ नॉर्मल, अब मैं तुम्हारे बॉडी को यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकता। सामने से हिल जाती हूँ, माय गॉड में तुम्हारा डिवाइन सेंस भाई मुझे महसूस हुआ कि ये तुम्हारे नॉलेज से यहाँ पे आ रहा था और इतना स्पेशल इतना खास भाई तुम कौन से स्टेज पे यहाँ पे जा चुके हो। जो सुन के यान के बताता अच्छा मैं छठे स्टेज के छठे लेवल पे जा चुका हूँ। आई डोंट नो यार, मेरे ख्याल से आखिर वजह मैंने देखा था छठे स्टेज के 5वें पे था, हो सकता है बीच में इसका लेवल अप हुआ होगा, शायद मुझे यहाँ पे याद नहीं हुआ होगा यार, ऑफकोर्स ऐसे तो पहुंच नहीं जाएगा, बस मुझे याद नहीं आ रहा। सामने से साइमो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है क्या यार, मतलब मानना पड़ेगा, लगता है जैसे हम लोग यहाँ पे अलग हुए थे ना 1 साल पहले, उसके बाद से तूने वाकई में बहुत यहाँ पे एडवेंचर किया जिसके बाद से भाई तेरा काफ़ी फटाफट लेवल अप हो गया। जो सुनते यहाँ पे ये कहता है यान के हाँ तो ऐसा बोल सकती है, मैं लकी था जो हो गया। अब देखो जो मैं 2 काम करने यहाँ पे आया था, जो पहला काम था हो चुका, तुझे मैंने मतलब मैंने तुझे आज़ाद कर दिया, और दूसरा जो काम है ना वो काम नहीं बोल सकते, एक छोटी सी मदद है जो मुझे तुझसे यहाँ पे चाहिए। तुम्हारा जो लोअर टेम्पल है ना तुम्हारा सेट, उस सेट के यहाँ पे भाई एक फॉरबिडन एरिया है जिसे यहाँ पे अबेंडेंड अर्थ कहा जाता है यार, मुझे वहाँ पे जाना है। जो सुन के ये भी हिल जाती है, अरे बाप रे तू अबेंडेंड एरिया में जाना चाहता है, और फिर अचानक से यहाँ पे भाई शांत हो जाती है, कुछ बोलती नहीं है, 2 मिनट एकदम साइलेंस। सामने से श्री पूछते भाई क्या हुआ है दीदी बोलो यार, अचानक से शांत हो गए भाई, ये अबेंडेंड अर्थ भाई ये है क्या। सामने से कहती है अबेंडेंड अर्थ है क्या, ये काफ़ी यहाँ पे डेंजरस एरिया है जहाँ पे यहाँ तक कि जो ग्रास है जो घास फूस रहती है ना वो भी यहाँ पे जिंदा नहीं रह पाती, वहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी मुसीबत बहुत ही बड़े बड़े खतरे रहते हैं, यहाँ तक कि जो इंसानों के जाने में फट के चार हो जाती है, और बहुत सारे बंदे यहाँ पे गए और सब के सब यहाँ पे मर गया। तो समझो भाई कितना ज़्यादा यहाँ पे डेंजरस एरिया है। तो यान कैसे पूछते हैं इतना डेंजरस एरिया में तो सामने से वाकई में जाना क्यों चाहता है। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते हैं कि भाई है मेरा सामने से कोई ना कोई यहाँ पे पर्सनल रीज़न है जिस चक्कर में यहाँ पे जाना चाहता हूँ, यार देखो एडवेंचर करने में मुझे मजा आता है, इसलिए भाई थोड़ा सा एडवेंचर भी हो जाएगा। और देखो मैं तुम्हें यहाँ पे फोर्स नहीं कर रहा कि अभी तुम मेरे साथ यहाँ पे अंदर चलो, बस मैं चाहता हूँ तुम भाई मुझे वहाँ तक ले चलो, तुम्हें मेरे साथ है ना वहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है, इससे तुम्हारी जान के ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आएगा, बस मुझे उस एरिया में पहुँचा दो कि अभी यहाँ पर अबेंडेंड छोड़ के वहाँ से मुझसे चल जाना। सामने से सीमो कहती है कि ओके ठीक है, लेकिन सबसे पहली बात है ना जैसे कोई एरिया यहाँ पे डेंजरस है और हाल फिलहाल में वहाँ पे और भी ऐसे लफड़े वगैरह हो रहे थे जिसके वास्ते लोगों को ऐसा लगता है ना बाकी सारे सेक्टर बड़े बड़े फोर्सेस को कि अभी वहाँ पे कुछ ऐसा बड़ा कमाल का पावरफुल एनर्जी और पावरफुल कुछ तो ऐसा है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी अपनी टीम तैयार किया, और टीम तैयार करने के बाद ना उस एरिया में अबेंडेंड एयर के एरिया अर्थ के एरिया में उन्होंने भेजा था भाई जगह वो छानबीन करने के लिए। तो अभी के लिए तुम वहाँ पे जाओगे तो सारे के सारे बंदे भी तुम्हें यहाँ पे मिलेंगे, तो वो सब तुम्हारे लिए और भी डेंजर बन जाएंगे। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते तुम उसके बारे में यहाँ पे टेंशन मत लो, या देखो मैं कोई काम यहाँ पे तभी करता हूँ जब मैं वाकई में मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस रहता है मैं कर सकता हूँ, तो मैं वाकई में वहाँ पे जाना चाहता हूँ, तो मुझे उस बंदों के बारे में भी कोई परवाह नहीं है। जो सुनते साइमो भी कहते कि यार तू बिल्कुल भी चेंज नहीं हो भाई, आज भी तेरे मालूम नहीं किस बात का एटीट्यूड यहाँ पे कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन इसके लिए भी मुझे अपने मास्टर से परमिशन मांगनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जाऊँगी परमिशन मांगूँ कि हाँ भाई मैं क्या जा सकती हूँ, हाँ परमिशन तो यहाँ पे जा सकता है, लेकिन भाई सामने से मैं जाऊँगी तभी तो रास्ता दिखाऊंगी। तो परमिशन मेरे मास्टर ने दिया तो मैं तुम्हें साथ यहाँ पे चलूंगी, अगर मेरे मास्टर ने परमिशन नहीं दिया तो सामने से मैं पता तो भी बता दूंगी, वो उतना भी ज़्यादा हार्ड जगह पे नहीं है, बता दूंगी तुम आराम से ढूंढ ढूंढ के पहुँच जाओगे। तो ये भी कहते हो, ये लोग भी कहते हो कि ठीक है, तो ये पूछने के पे चल जाती है। सामने से यहाँ पे शुरू पूछते हैं अच्छा भाई ये जो अबेंडेंड अर्थ का एरिया है पक्का भाई वहीं के जरिए तुम हायर वर्ल्ड में जा सकते हो ना मेरे दुनिया में। जो सुनते यान के कहते चुपचाप खाली चुपचाप मुझे फॉलो कर, मुझसे कोई भी सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। तो वो भी मुंह फुला के बढ़ जाती है कि साला कमीना भाई कभी कुछ यहाँ पे बताता ही नहीं है, कम से कम बताया तो कर। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।